चलिए दोस्तों, अभी आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि सारे कमांड एक साथ में कैसे रन करते हैं। वो रन करने के बावजूद भी बहुत सारी वेबसाइट में से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं निकलते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ये, HTTPS वेबसाइट अगर रहेगा ना तो वो डेटा सिक्योर हो जाता है। अभी मैंने जो आपको pluspoint.online.com करके मैंने बताया, यूजर आईडी पासवर्ड मैंने निकाल के बताया, करेक्ट। उसमें से हम लोग क्यों निकाल पाए? क्योंकि वो HTTP वेबसाइट थी। ये क्या करता है, जब ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है तो प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज में भेजता है, ताकि, और प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज होने की वजह से सिक्योर भी नहीं है और आसानी से हम लोग मैन ऑफ द मिडल होने की वजह से उसको रीड कर सकते थे, करेक्ट। समझ में आया इतनी चीज? लेकिन अभी जो नॉर्मली वेबसाइट आ गई है वो सारी HTTPS वेबसाइट आ गई। हालांकि इसके भी ऊपर है एक वेबसाइट जो उसको हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी HTTPS की बात करें, जैसे youtube.com हो गया, एप्पल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऑफिस हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब सारे क्या है, HTTPS वेबसाइट के एग्जाम्पल है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पे मैं गूगल में जाता हूं। सबसे पहले गूगल में आगे देखो क्या लिख कर आ रहा है, HTTPS दिख रहा है, HTTPS। इसी तरीके से अगर मैं YouTube चालू करता हूं, YouTube में देखो आगे क्या लिख कर आ रहा है, HTTPS। यानी कि ज्यादातर जो वेबसाइट है में सारे के सारे HTTPS हो गए। तो उसमें क्या होता है कि जब भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है ना, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर में जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनक्रिप्टेड डेटा में जाता है। यानी कि HTTP ऊपर और एक लेयर चढ़ता है एनक्रिप्शन का, जिसके जरिए SSL सिक्योरिटी उसकी प्रोवाइड की जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी यूजर नेम पासवर्ड ट्रैवल करते हैं ना, बहुत ज्यादा सिक्योर वे में चले जाते हैं। तो हमारा जो मैन ऑफ द मिडल है, यानी कि हमारा जो बैटर कैप है, उसको हैक नहीं कर सकता। यानी कि बैटर कैप उसको हैक नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, करेक्ट। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास सॉल्यूशन है बाईपास करना HTTPS को। ठीक है, हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया कि HTTPS से जो डेटा जा रहा था वो हो रहा था, HTTPS से जो डेटा जा रहा है सिक्योर वे में एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, HTTPS को ही HTTP में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि डाउनग्रेड करेंगे। हालांकि ये होता नहीं है, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीके हैं। लेकिन अभी अभी आपके दिमाग में आएगा डाउनग्रेड कैसे करें, तो मैं आपको समझाता हूं। चलिए, नॉर्मली पहले क्या हो रहा था, ये विक्टिम का यानी कि विंडोज का मशीन है, ये हमारा काली मशीन है और ये हमारा राउटर है, करेक्ट। तो जब ये कोई भी वेबसाइट ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, जैसे कि www.yahoo.com या youtube.com, ठीक है, वो रिक्वेस्ट इधर से पहले इधर जाता था, इधर से इधर जाता था। ये रिक्वेस्ट जो आ रहा था ना, HTTPS में आ रहा था, और यही रिक्वेस्ट HTTPS से यहां पे जाता था। ये रिस्पॉन्स भी HTTPS में भेज रहा था, और यहां पे रिस्पॉन्स उसको HTTPS में ही जा रहा था। मैं क्या कर दूंगा मालूम है, मैं एक ऐसा स्ट्रिप रन करूंगा कि इसका जो भी रिक्वेस्ट आएगा ना, वो HTTP के ही फॉर्मेट में आए, HTTPS में ना आए, HTTP के अंदर आए। ओके, जब भी HTTP से आया तो प्लेन टेक्स्ट में आया, तो हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। यहां से हम लोग भले HTTPS से लेके डेटा और उसको वापस रिस्पॉन्स भी HTTP के जरिए ही देंगे। समझ में आ रही बात? मतलब मैं क्या कर दूंगा, इसका वर्जन ही डाउनग्रेड कर दूंगा, HTTPS की जगह पे HTTP कर दूंगा। कैसे करेंगे, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये समझ में आया क्या है? तो HTTPS को मैं HTTP में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसके अंदर होगा क्या मालूम है, जो पहले ऐसा ताले जैसा निशान नजर आ रहा था ना, उधर लिख कर आएगा नॉन सिक्योर, ऐसा लिख कर आएगा। हालांकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल से होता है। हो सकता है कि मैं जब भी प्रैक्टिकल आप करके बताऊं तो वो ना भी दिखे आपको, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशंस में, कुछ कुछ विंडोज मशीन्स में आपका ये चल भी जा सकता है। हो सकता है मेरे में ना चले, याद रखना, जो प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं वो ताला वैसे का वैसे ही दिखाई देगा, HTTPS वैसे का वैसे ही दिखाई देगा। अगर HTTP में हो गया ना, तो यहां पे अनसिक्योर लिख कर आएगा। समझ में आई बात? चले प्रैक्टिकल मैं बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये करना पड़ के करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे काली मशीन हमारा चालू कर दिया है। उसके अंदर हम लोग ने पिछले लेक्चर में जो चेंजेस मैं पहले करने वाला हूँ, मतलब डाउनग्रेड करना है, HTTPS को हमें HTTP में कन्वर्ट करना है, बराबर, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ। तो फाइल में जाता हूँ, हमारा जो फाइल पहले बना हुआ था ना, जो एक साथ में हम लोग ने सारे कमांड्स लिखे हुए थे, करेक्ट। तो वो फाइल पहले मैं बता देता हूँ, उसमें कुछ पहले से चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे गए होम के अंदर ही, आप नीचे जाओगे तो देखो spoof.cap दिख रहा है, उसको डबल क्लिक करता हूँ, या डबल क्लिक करने पर वो वायर शक से ओपन हो जाएगा। गलती से मैंने डबल क्लिक कर दिया, मुझे वायर शक से नहीं ओपन करना है, मैं यहाँ पे लिफ्ट पैड से ओपन करता हूँ उसको। ओके,
और लिफ्ट पैड पे ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या? तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग ने ये किया था ना, यहाँ पे खाली एक लाइन ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? तो arp.spoof.on है ना, उसके नीचे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दो, सेट स्पेस नेट स्निफ डॉट लोकल, यानी कि कोई भी चीज है लोकल के थ्रू ही जाएगी, ऐसा ही काम होगा, उसको ट्रू कर देने का, TRUE ट्रू। ठीक है, ये कर दिया और उसको फाइल को मैंने कर दिया सेव। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें खाली एक लाइन ऐड करी हुई, लाइन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो में बता दी क्या लाइन ऐड की। इसके बाद बैटर कैप को रन करेंगे। बैटर कैप को रन करने के लिए बैटर कैप स्पेस आई फेस यानी कि इंटरफेस ATH0, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी सिखाया था, डैश कैपलेट स्पेस स्लैश रूट के अंदर से हमारी फाइल को उठाने के लिए बोलना है, स्पेस रूट, यहाँ पे स्पूफ डॉट कैप। ठीक है, ये हमारी फाइल है और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा हमारा फाइल जो है वो लोड होना, यानी कि बैटर कैप चालू हो जाएगा और इस फाइल को ही डायरेक्टली लोड करेगा, यानी कि इस फाइल के अंदर जितने भी कमांड्स है सारे के सारे कमांड्स एक साथ में वो रन करेगा। ठीक है, ये रन हो जाने देते हैं। ये देखिए सारे कमांड्स रन हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे हेल्प करता हूं तो मुझे हेल्प में दिखाई देता है कि ये दो चीजें चालू हो गई है। यहाँ पे इसमें इनबिल्ड भी काफी सारे कैपलेट्स रहते हैं। ठीक है, तो इनबिल्ड कैपलेट्स देखने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, टाइप करूंगा कैपलेट CAPLET, कैपलेट्स जितने भी है कैपलेट्स डॉट शो। ये वाला कमांड रन करने पर बाय डिफॉल्ट जितने भी कैपलेट्स रहते हैं वो यहाँ पे नजर आता है। तो इसमें हमारे काम का एक कैपलेट है ये जो है ना, ये वाला HTTX हाईजैक, ये कैपलेट को हमें रन करना पड़ेगा। कैसे रन करवाने का है? सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे HS, टैब का बटन दबा दो, वो पूरा आ जाएगा कमांड, और जैसे ही पूरा कमांड आया खाली एंटर दबा दो, दैट्स इट। आपका क्या हो गया, ये प्रॉक्सी चालू हो गया, यानी कि आपने टारगेट मशीन के साथ में उसका प्रॉक्सी भी चालू कर दिया। अभी हम लोग विंडोज मशीन पे जाके देखते हैं मेरा काम हुआ कि नहीं। चलिए विंडोज मशीन पे जाते हैं। देखिए विंडोज मशीन में आ गया हूं और मैंने फायरफॉक्स चालू कर दिया। ये देखिए फायरफॉक्स चालू हो गया, मैंने नेट भी चालू हो गया। यहां पे मैं खाली टाइप करूंगा, लिंक्डइन पे जाके मैं बताता हूं। ठीक है, लिंक्डइन पे क्लिक किया, देखते हैं लिंक्डइन सर्च कर रहा है कि नहीं। या तो मैं क्या करूंगा, बेस्ट google.com में जाता हूँ। ये देखिए मेरा google.com तो चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारा जो स्पूफ है वो भी चल रहा है। अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे हाईजैक तो चालू ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे गए और मैंने लिखा लिंक्डइन लॉगिन, यहाँ पे क्लिक किया। अभी भी देखो ये सिक्योर ही रह रहा है, मतलब यहाँ पे जाएंगे, अभी क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन अनसिक्योर हो जाना चाहिए था। यहाँ पे HTTPS नहीं आना चाहिए था, खाली HTTP पे चालू होना चाहिए था। मैंने जैसे बताया कि कभी चलता है कभी नहीं भी चलता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, हेल्प के अंदर जाके यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज रनिंग, मतलब सब कुछ चल रहा है। देखिए ये DNS स्पूफ, ये इवेंट, ये भी चल रहा है, प्रॉक्सी भी चल रहा है हमारा, ये दोनों भी चल रहे हैं। प्रॉब्लम नजर है, मेरा नेट डॉट स्निफ चालू ही नहीं हुआ है। तो मैं वापस से चालू करता हूँ, नेट डॉट स्निफ ऑन कर देता हूँ उसको, और फिर वापस से ट्राई करते। ये देखिए ऑन फेलियर कुछ हो रहा है, मतलब अभी देखो एरर आ रहा है कुछ, मॉड्यूल्स ऑलरेडी रनिंग। ओके, ऑलरेडी रनिंग दिख रहा है। मैं यहाँ पे वापस से एंटर दबाता हूँ स्निफ करने के बाद। तो यहाँ पे जो अनसिक्योर होना चाहिए ना वो नहीं ले रहा है। देखो ये मेरा चालू हो गया। अभी समझो मेरा यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ, ये कुछ भी डाला मैंने यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड, तो अभी भी देखो ये लॉक वाला हिस्सा दिख रहा है। मेरा HS वाला जो है ना वो चालू नहीं हुआ, HS अटैक जो है चालू नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पे HS स्पेस करेंगे, सॉरी क्लिक करके, तो ये जो अटैक है वो चालू नहीं हो रहा था। ओके, ऑलरेडी रनिंग दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो अटैक चल नहीं रहा है टारगेट पूरा होने के बावजूद। अगर मैं प्रॉपरली चेक करके बताऊं, मैंने आईडी और पासवर्ड डाले, लेकिन वो यहाँ पे स्कैन करके बताएगा नहीं, या कभी कभी वो डिटेल एकदम नहीं दिखाता है। तो ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आईडी पासवर्ड कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो ऐसा होता है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, कभी होता है कभी ये चीज नहीं भी होता है, तो ये चीज आपको ध्यान पे रख के फिर आपको समझना पड़ता है। ठीक है।